हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के सप्लीमेंट्री सेक्शन का लेसन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने रीडर सेक्शन का इंग्लिश रीडर सेक्शन का लेसन फर्स्ट टॉम सायर पढ़ा चुके हैं और आज हम सप्लीमेंट्री सेक्शन का लेसन फर्स्ट गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर देखेंगे। मैं रमेश चंद्र अग्रहरी, इंग्लिश टीचर ऑफ रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज। लेसन स्टार्ट है। गांधी जी was a first-class nurse to the sick. Where he picked up nursing was a mystery. गांधी जी was first-class nurse to the sick. गांधी जी बीमार व्यक्तियों के लिए प्रथम श्रेणी के उपचारक थे। Where he picked up nursing, picked up सीखना होता है। उन्होंने नर्सिंग का काम कहाँ सीखा, वाज आ मिस्ट्री, ये राज है, ये रहस्य है। उन्होंने नर्सिंग का काम, उपचार का काम सीखा कहाँ, ये राज है। लेकिन वो प्रथम श्रेणी के उपचारक थे। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल। निश्चित रूप से उन्होंने नर्सिंग का काम किसी नर्सिंग स्कूल से नहीं सीखा, किसी मेडिकल कॉलेज से नहीं सीखा। In many other things, when nursing became necessary to him in life, जब अन्य दूसरी वस्तुओं की तरह ही नर्सिंग का काम उनके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया, तो he learned it through the hard way of experience। तो इन्होंने अनुभव के कठिन रास्ते से, कठिन तरीके से उन्होंने इसे सीखा। इन द आश्रम, साबरमती, इन द आश्रम ऑफ साबरमती, ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आइज एंड केयर। साबरमती आश्रम में सभी बीमार व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं की देखरेख में आते थे। Doctors were of course consulted। वास्तव में डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जाता था, सुझाव लिया जाता था। बट द केयर ऑफ सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन। लेकिन बीमार व्यक्तियों की देखभाल गांधी जी स्वयं पर्सनली करते थे। इट वॉज अ जोक especially among young people in the ashram। और पर्टिकुलर आश्रम के यंग लोगों के बीच हंसी मजाक भी गांधी जी करते थे। एंड इफ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, अगर आप गांधी जी से मिलना चाहते थे, उनसे आप बातें करना चाहते थे और उनके हंसी मजाक को सुनना चाहते थे, तो बस आपको बिस्तर पर जाना पड़ता था, यानी कि आपको बीमार होना पड़ता था। यू हैड ओनली टू बी इल, आपको बीमार होना पड़ता था। एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर पर जाना पड़ता था। और गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे। जैसे कि गांधी जी बीमार व्यक्तियों से हर दिन मिलते थे। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, और हर बेड साइड, हर बिस्तर पर पेशेंट के कुछ समय देते थे, कुछ पल देते थे। ही हिमसेल्फ सॉ टू थिंग्स केयरफुली, और गांधी जी स्वयं
उनकी वस्तुओं को बहुत ही सावधानीपूर्वक देखते थे। एंड they never failed to crack a joke or to be the patient, और पेशेंट के साथ कभी हंसी मजाक करना नहीं भूलते थे। There was no day too busy for गांधी जी to attend sick person. गांधी जी के लिए कोई भी दिन इतना बिजी नहीं होता था जिससे वो बीमार व्यक्तियों से ना मिले। अर्थात कहने का आशय है कि गांधी जी कितने भी व्यस्त हों लेकिन वो बीमार व्यक्तियों से जरूर मिलते थे। There was once a young lad who went down with dysentery. एक बार एक हल्की उम्र का लड़का, लैड बॉय होता है, who went down with dysentery, जो पेचिस से परेशान था, वो आया। He had done his best to accustom himself to ashram food. उसने he had done his best, उसने अपना भरसक प्रयास किया किस बात का? accustomed himself to ashram food, कि आश्रम पर मिलने वाले भोजन का ही अभ्यस्त हो जाए। accustomed अभ्यस्त होना, आदि होना, आदत बना लेना, कि आश्रम में मिलने वाले भोजन का ही वो आदत बना ले। इसका उसने बहुत प्रयास किया, बट फेल्ड, लेकिन असफल रहा। He had a great liking for coffee. उसकी इच्छा कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा थी, बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी, लेकिन आश्रम में कोई कॉफ़ी नहीं होती थी। फॉर हिम, ना तो उसके लिए, नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड, और ना ही कॉफ़ी आश्रम में अलाउड थी। तो आश्रम, उसकी इच्छा कॉफ़ी पीने की बहुत थी, लेकिन बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी, ना तो आश्रम में कॉफ़ी थी और ना ही आश्रम में कॉफ़ी अलाउ थी। इन गुड टाइम ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंचुरी, एक अच्छे समय में अपनी पेचिस से वो छुटकारा पाया। डिसेंचुरी पेचिस होता है, से छुटकारा पाया। गेट रिड ऑफ का सेकंड फॉर्म है गॉट रिड ऑफ, जिसका मतलब छुटकारा पाना होता है। उसने एक अच्छे समय में अपने पेचिस की बीमारी से छुटकारा पाया। एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और अब वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग यूजुअल आवर। गांधी जी उससे एवरी डे मिलते थे, प्रतिदिन मिलते थे। अपने सामान्य दौरे के दरमियान जब वो सारे पेशेंट के पास जाते थे तो उससे जरूर मिलते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लैड, और गांधी जी के वही कुछ मिलने के समय, गांधी जी का वही मिलने का समय उस बालक के लिए, उस बेचारे बालक के लिए टॉनिक का काम करता था। टॉनिक हाँ, गांधी जी के सामान्य दौरे के दरमियान दिया जाने वाला समय उस बालक को एक टॉनिक का काम करता था, मतलब स्वास्थ्यवर्धक दवा का काम करता था। ही पाइंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी, पाइंड बहुत ज़्यादा इच्छा होना होता है। उसकी बहुत अधिक इच्छा थी एक कप कॉफ़ी के लिए। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट, एक दिन वह पीठ के बल लेटा हुआ इसका ख्याल कर रहा था, कॉफ़ी के विषय में सोच रहा था। when he heard the welcome sound of wooden sandal of गांधी जी, तभी उसने गांधी जी के वुडन सैंडल, मतलब खड़ायू, जो लकड़ी की चप्पल गांधी जी पहनते थे, खड़ायू कहते हैं वुडन सैंडल की, उन्हें आवाज़ सुनाई दिया उस बालक को। A minute later गांधी जी एंटर्ड, और थोड़ी देर बाद गांधी जी प्रवेश किए। विद नेवर फेलिंग स्माइल एंड शेयरिंग वर्ड्स, मुस्कुराते हुए और उसकी तारीफ करते हुए प्रवेश किए उसके कमरे में। He looked at the lad and said, उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, Now you are decidedly better, अब तुम निश्चित रूप से बेहतर हो। You must have recovered your appetite, appetite भूख होता है।
आपको अपनी भूख बढ़ानी चाहिए। What would you like to eat? बोलो क्या खाना पसंद करोगे? ओ some good उपमा और डोसा। बोलो क्या खाओगे, उपमा या डोसा, क्या खाओगे? गांधी जी evidently knew all about the lad's partiality. गांधी जी स्पष्ट रूप से इस बालक की पार्शियलिटी के विषय में जानते थे। पार्शियलिटी मतलब किस बात पर जोर देगा, उसे वो ऑलरेडी जानते थे। फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ टू डिशेज, क्योंकि जो साउथ इंडियन होते हैं उनकी ये 2 डिशेज उपमा और डोसा बहुत ही फेवरेट होता है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उससे कहा। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, उस बालक के मस्तिष्क पर दबाव गया, तो सोच में पड़ गया और कहा, कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, ही ब्लर्टेड आउट। और उसने बहुत धीरे से कहा, उसने बुदबुदाया, बहुत धीरे से अस्पष्ट शब्दों में कहा कि क्या मुझे 1 कप कॉफी मिलेगी? गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ यू ओल्ड सिनर, दैट इज व्हाट यू वांट। तुम बहुत शौकीन हो, तुम क्या मांगते हो? एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस, और उसके बाद लड़के के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफी, आपको निश्चित रूप से 1 कप कॉफी मिलेगी। यस, लाइट कॉफी विल सूद योर स्टमक, हाँ, एक हल्की कॉफ़ी आपके पेट के लिए बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, अच्छा ये बताओ उस कॉफ़ी के साथ और क्या लेंगे? आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा, मुझे नहीं लगता कि मैं उपमा या डोसा बना पाऊँगा। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी, लेकिन हाँ, कॉफ़ी के साथ गर्म टोस्ट दिया जा सकता है। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, ठीक है, मैं एक ट्रे में आपको भेज दूंगा। विद दैट अ काइंड पार्टिंग वर्ड, गांधी जी लेफ्ट द रूम। इस प्रकार के सहृदयता पूर्ण शब्द कहते हुए गांधी जी ने कमरा छोड़ दिया, वहाँ चले गए। द लैड ले वेटिंग, वो बालक लेटा हुआ इंतजार कर रहा था। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसे अपने गुड लक पर, सौभाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था कि कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, कॉफ़ी वो भी साबरमती आश्रम में, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन हिम, और गांधी जी ने स्वयं उसे इसका ऑफर किया है। यानी कि जैसे साबरमती आश्रम में कॉफ़ी मना थी, वो मना करने वाले शख्स वहाँ के प्रबंधक गांधी जी थे, उसे यकीन नहीं हो रहा था। गांधी जी जिन्होंने पाबंदी लगा रखी है इस आश्रम में कॉफ़ी पीने की, वो स्वयं मुझे कॉफ़ी का आश्रम का ऑफर दे रहे हैं, इस बात पर उसे यकीन नहीं हुआ। गांधी जी's cottage was at the other end of the आश्रम, गांधी जी की कुटिया आश्रम के दूसरे किनारे पर थी। A good way across the road, और यहाँ पर जाने के लिए रोड को पार करना पड़ रहा था। The lad could well imagine what would happen, वो लड़का इमेजिन कर रहा था कि क्या हुआ होगा। गांधी जी would go to कस्तूरबा इन किचन, वो कल्पना में ही सोच रहा है कि गांधी जी कस्तूरबा के पास गए होंगे किचन में, एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट, और उनसे कॉफ़ी और टोस्ट बनाने के लिए कहे होंगे। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, लेकिन ये सही समय नहीं था। जिस समय आश्रम का किचन खुला रहता था, ये वो समय नहीं था। जैसे किसी भी आश्रम में या किसी भी हॉस्टल में एक टाइम होता है, इतना बजे से इतने बजे तक आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, इतना बजे से इतना बजे तक लंच मिलेगा, और इतना बजे से इतना बजे तक सफ़र या डिनर मिलेगा। लेकिन ये ऐसे जो निर्धारित समय होता था वो समय नहीं था, इसलिए कहा गया इट वॉज नॉट एन अनटाइमली आवर, ये एक सही समय नहीं था। द किचन वुड बी क्लोज्ड, किचन तो
बंद रहा होगा। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, बा यानी कि कस्तूरबा स्वयं आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉस्ट गांधी जी टू मच बॉदरेशन, क्या उसने गांधी जी के लिए बहुत परेशानी होगी क्या वो गांधी जी के लिए परेशानी का कारण होगा क्या। सम 20 मिनट्स, लगभग 20 मिनट गुजर गए। हाथ 20 मिनट गुजरने के बाद, सम 20 मिनट्स पास, 20 मिनट गुजरने के बाद, हाथ उसे करछुल की आवाज़ सुनाई दिया। व्हाट वाज द साउंड ऑफ, और समझा रहे ये कैसी आवाज़ है। द क्लिक क्लिक आप गांधी जी बोलने सुनने लगे और दोबारा गांधी जी के लकड़ी की चप्पलों की खड़ाइयों की आवाज़ सुनाई दिया। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, तो क्या कॉफ़ी के लिए मना कर दिया गया। हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, उसका दिल बैठा जा रहा था, उदास हो रहा था वह। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विद अ खादी नैपकिन, लेकिन गांधी जी स्वयं एक ट्रे लेकर आ रहे थे, जो ट्रे खादी के नैपकिन से, रुमाल से ढका हुआ था। द लैड वॉज डैश्ड, वो लड़का एकदम आश्चर्यचकित था, स्तंभित था। What had really happened, क्या ये वास्तव में ऐसा हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूँ, उसने ऐसा सोचा। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। अपेक्षा है आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर इस वीडियो से बुक के इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।